अभिवादन स्वीकार कीजिए सुचित कुमार मिश्रा का। शिक्षक मंच में आपका स्वागत है। शिक्षक मित्रों, सभी साथियों, आज यह एक विशेष और महत्वपूर्ण विवेचना का विषय आपके समक्ष लेकर के आया हूं, जो हमारी बिहार राज्य के पुलिस उप महानिरीक्षक विशेष शाखा बिहार पटना के द्वारा निर्गत की गई है। यह एक सराहनीय पत्र है, सराहनीय कदम है पुलिस के द्वारा। चूँकि आप जैसा कि जानते हैं कि खाड़ी देशों में युद्ध चल रही है और युद्ध चल रही है, उसका असर भारत पर पड़े या न पड़े, परंतु बिहार के जो जमाखोर हैं, दलाल हैं, जमाखोरों और दलालों ने हमेशा से, जब भी इस तरह की संकट हमारे देश पर आई है, जमाखोरों दलालों ने हमारी देश की और राज्य की में अव्यवस्था उत्पन्न करने का प्रयास किया है, चाहे वह जिस रास्ते से हो। इस बार भी विशेष करके बिहार के जो जमाखोर हैं और एक तरह से कहा जाए तो घूसखोर हैं और पूंजीपति अपने आप को समझते हैं, वो लोग बहुत सारे आवश्यक संसाधनों को दबाना करना शुरू करते हैं, उनको स्टॉक करना शुरू कर देते हैं और पूरे क्षेत्रों में उस संसाधनों का क्राइसिस प्रारंभ हो जाता है। किस नाम पर? कि अब तो खाड़ी का युद्ध चल रहा है। तो इसके लिए हमारे पुलिस उप महानिरीक्षक ने विशेष कदम उठाया है। यह कदम है गैस एवं पेट्रोलियम की आपूर्ति के संबंध में। चूँकि मानता हूं कि खाड़ी प्रदेशों में भीषण महायुद्ध चला है, परंतु उसका असर भारत पर नहीं है, और यदि असर भी है तो भारत सरकार और यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था असर नहीं होने देगी, क्योंकि पूरी तरह से मुस्तैद है। हमारी पुलिस बिहार में पूरी तरह से मुस्तैद है, प्रशासन तैयार है कि किसी प्रकार की आपूर्ति की कमी न हो। फिर भी जमाखोर और घुसखोर, खास करके इमामगंज में रहने वाले जमाखोर और पूंजीपति वर्ग जो है, इसमें अपना व्यापार समझने लगे हैं। इसलिए हमारे पुलिस उप महानिरीक्षक ने विशेष शाखा ने पत्र निर्गत किया गया है और सभी थाना प्रभारी, सभी सक्षम पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दी है कि क्या कदम बढ़ाना है। यह कदम कुछ न बढ़ाना है, विशेष करके गैस और पेट्रोलियम के संबंधित यह ध्यान रखना है सभी प्रशासनिक अधिकारियों का कि कोई भी गैस और पेट्रोलियम का जमाखोरी न करे। गैस जो एक ईंधन के रूप में घर घर में प्रयोग किया जाता है, उसकी आपूर्ति भली भांति हो, उसका कोई ब्लैकमेलिंग न करे। और पेट्रोलियम, जो पेट्रोल डीजल की जो स्थिति है, पेट्रोल पंपों पर भीड़ भाड़ ज़्यादा न हो और पेट्रोल पंपों पर सुव्यवस्था रूप से, सही रूप से सभी को उपलब्ध कर हो पाए। चलिए तो अब इसका अध्ययन करते हुए इसकी विवेचना करते हैं। पुलिस उप महानिरीक्षक विशेष शाखा बिहार पटना, सेवा में सभी जिलाधिकारी बिहार, सभी वरीय पुलिस अधीक्षक बिहार, यानी जिलाधिकारी के नाम है एवं सभी पुलिस अधीक्षक के नाम है। सूचनार्थ सभी प्रमंडलीय आयुक्त बिहार, सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक बिहार, सभी क्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक बिहार, यानी हमारे विशेष शाखा के महानिरीक्षक ने, पुलिस विभाग विशेष शाखा के महानिरीक्षक ने सभी पदाधिकारियों के लिए यह अवगत कराना चाहा, दिशा निर्देश जारी की है। विषय है मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध के कारण एलपीजी गैस एवं पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति में कमी होने की आशंका के मद्देनजर सतर्कता बरतने के संबंध में, अर्थात मध्य पूर्व में जो युद्ध चल रही है उससे होने वाली क्राइसिस की आपूर्ति के संबंध में और भली भांति सभी प्रकार के पेट्रोलियम पदार्थ सुव्यवस्थित रूप से सभी लोगों तक पहुँचे, उसके संबंध में है। महाशय, विदित हो कि वर्तमान समय मिडिल ईस्ट क्षेत्र में चल रहे युद्ध एवं तनावपूर्ण स्थिति के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैस एवं पेट्रोलियम पदार्थ की आपूर्ति प्रभावित होने की समस्या है। ऐसी स्थिति में राज्य में भी एलपीजी गैस, पेट्रोलियम एवं डीजल की आपूर्ति में कमी उत्पन्न होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अर्थात पुलिस निरीक्षक ने कहा है कि हमारे राज्य में भी पेट्रोलियम या एलपीजी गैस की कमी हो सकती है, हुई नहीं है। अगर हो सकता है कि ऐसा कमी हो जाए, परंतु हमें विश्वास है कि हमारी प्रशासनिक अधिकारी, हमारी सरकार इसे कमी नहीं होने देगी। उक्त परिस्थिति को देखते हुए यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि विभिन्न गैस एजेंसियों, विक्रेताओं एवं पेट्रोल पंपों पर आम नागरिकों की भीड़ बढ़ने की संभावना है। यानी इस स्थिति को देखने की संभावना व्यक्त किया गया है कि
गैस विक्रेताओं की स्थलों पर एवं पेट्रोल पंपों पर भीड़ भाड़ बढ़ने की संभावना है, जिससे अव्यवस्था उत्पन्न होने या विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। साथ ही ऐसी स्थिति में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा गैस सिलेंडर अथवा पेट्रोलियम पदार्थों के जमाखोरों एवं कालाबाजारी किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जमाखोर और देश के जो गद्दार हैं, देश के जो जयचंद अभी भी जो प्रत्येक प्रखंडों में बैठे हुए हैं, वो तो चाहते हैं कि हमारे देश का छवि खराब हो, हमारी प्रशासन की छवि खराब हो। उनकी यह मंशा रही है और इसका वो लोग फ़ायदा उठाते हैं और जमाखोरी प्रारंभ करते हैं। अब देखिए जमाखोरी कैसे होगा। मान के चलिए इमामगंज में 1000 सिलेंडर की खपत है महीने में। अब एजेंसी वाले क्या करेंगे कि बड़े बड़े पूंजीपतियों से पैसे लेकर के, ऐसा शंका हो सकता है, मैं ऐसा कह नहीं रहा हूँ, बड़े बड़े जो पूंजीपति वर्ग है वो आराम से स्टॉक कर लेंगे। 1000 को 800 सिलेंडर स्टॉक कर लेंगे, बचेगा 200 सिलेंडर। तो 200 की पूर्ति कैसे इमामगंज में हो सकती है। इसलिए हमारे प्रशासन का, हमारी सरकार का यह सराहनीय कदम है कि कोई जमाखोरी न कर सके। चलिए आगे इसका अध्ययन करते हैं। अतः अनुरोध है कि अपने अपने जिलों में इस संबंध में सतत निगरानी रखते हुए गैस एजेंसियों, विक्रेताओं एवं पेट्रोल पंपों के साथ आसपास विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु समुचित व्यवस्था करें। अर्थात यह अनुरोध किया गया है कि इसकी निगरानी करते हुए गैस एजेंसी, विक्रेताओं और पेट्रोल पंपों के आसपास विधि व्यवस्था बना कर रखना है। परंतु कहना यहाँ पर यह है कि पेट्रोल पंप पर तो विधि व्यवस्था बनी रहेगी, परंतु गैस एजेंसी खोलेंगे तब ना, गैस की सप्लाई एजेंसी सही सलामत करेंगे तभी तो। अब देखिए आगे आने वाला समय में क्या होता है। साथ ही जमाखोरी एवं कालाबाजारी करने वाले तत्वों पर विशेष नज़र रखते हुए नियमानुकूल कठोर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा आपूर्ति विभाग के साथ समय स्थापित करते हुए आवश्यकता अनुसार जन सामान की वस्तु स्थिति के अवगत कराने की व्यवस्था की जाए, ताकि किसी भी प्रकार की अफवाह की स्थिति उत्पन्न न हो। अर्थात हमारे पुलिस उप महानिरीक्षक विशेष शाखा ने स्पष्ट किया है कि हमारे राज्य में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, चाहे वो पेट्रोलियम के अंतर्गत गैस हो या डीजल हो या पेट्रोल हो। इसके लिए जिला प्रशासन आपूर्ति विभाग से संपर्क स्थापित कर वास्तविक वास्तु स्थिति को जान करके सप्लाई चेन मैनेजमेंट को जारी रखें और अफवाहों को न उड़ने दें। और हमारे जनमानस, हमारे आम जनता के भी यह कर्तव्य बनता है कि अफवाह न फैलाएं। कल ही मैं मार्केट गया हुआ था तो एक दुकान में बैठा, उस दुकान के दुकानदार महोदय चिल्लाने लगे, अरे अब क्या होगा, अरे बाबा अब क्या होगा, बहुत बड़ा संकट आ गया। हमके क्या हुआ भाई, आपकी बेटे की मृत्यु हो गई क्या? वो तुरंत गुस्सा गए, क्या बकते हैं आप, मेरे बेटा तो ठीक है। उनकी तो फिर ऐसे चिल्ला क्यों रहे? अरे नहीं जानते हैं इमामगंज और गया जिला में गैस की कमी हो चली। हमकी कहाँ गैस की कमी हो चली, किसने आपको कह दिया? हो सकता है आप ही 100-200 सिलेंडर छिपा करके रख लिए हों और इस तरह से चिल्ला रहे हों। तो मेरा कहना है कि इस तरह के जो लोग हैं प्रत्येक बाजार में उपलब्ध हैं और इनकी ही मंशा हमेशा यही रहती है कि हमारे राज्य में, हमारे प्रखंड में, हमारे ज़िला में, हमारे तहसील में, हमारे गांव में अफवाह फैले कि किसी चीज़ की कमी है। परंतु साथियों, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी सरकार, चाहे राज्य सरकार हो, भारत सरकार हो, हमारी प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। किसी भी प्रकार के अफवाह से बचे, अफवाह को नहीं फैलाएं। यदि किसी प्रकार के संदेश आपके पास आता है, गलत संदेश, तो उसे फॉरवर्ड न करें। फॉरवर्ड करने से पहले उसे पूरी तरह समझें और उसकी वास्तविकता के तह पर जाएं, तभी किसी प्रकार के अफवाह को फैलाएं। क्योंकि यदि आप अफवाह फैलाएंगे तो हमारी पुलिस आपको छोड़ने वाली नहीं है। क्योंकि अफवाह मतलब देश के साथ गद्दारी, तो देश के साथ गद्दारी न करें। और किसी भी प्रकार के पेट्रोलियम पदार्थ से संबंधित कोई भी पेट्रोलियम हमारे देश में कमी नहीं है, और कमी यदि होती भी है तो सरकार और प्रशासन उसको कमी को पूरा करेगी, कमी नहीं होने देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद शिक्षक साथियों, सभी मित्रों। यदि यह वीडियो, मेरा यह विचार आपको अच्छा लगे तो मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।